बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुइमा। या अशरफे ज़माना ज़माना ए मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्ते मने ज़ारो ना तवागीर ना तवागीर। कदम कदम पर सितम हम पर ढाए जाते हैं, कदम कदम पर सितम हम पर ढाए जाते हैं और ये तेरा फजल है जो हम मुस्कुराए जाते हैं। वसीम भाई, कदम कदम पर सितम हम पर ढाए जाते हैं, ये तेरा फजल है जो हम मुस्कुराए जाते हैं और हम अपने दिल को बनाए रखते हैं आईना। हम अपने दिल को बनाए रखते हैं आईना, इसीलिए हमें पत्थर दिखाए जाते हैं, इसीलिए हमें पत्थर दिखाए जाते हैं। और मजहब के नाम पर जुल्मो सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्मो सितम हम नहीं करते। सियासत की आड़ में वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, सियासत वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। और जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके, जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके हिंदुस्तान की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, हिंदुस्तान की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। अभी मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा करने से पहले मुमकिन ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूँ कि उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिन पर मलाइका दुरूद पढ़ते हैं, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिन पर मक्खियाँ दुरूद पढ़ती हैं, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिन पर पत्थर दुरूद पढ़ते हैं, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदके में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत चमकी, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदके में फारूक आजम की अदालत चमकी, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदके में उस्मान गनी की सखावत चमकी, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदके में मौला अली की शुजाअत चमकी, अब्दुल्ला के प्यारे आमिना के लाल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर झूम झूम कर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा है, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को अपने महबूब के सदके में पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जमीन बनाई तो मुस्तफ़ा के सदके में, आसमां बनाया तो मुस्तफ़ा के सदके में, माँ जैसी नेमत बनाई मुस्तफ़ा के सदके में, बाप जैसा अनमोल नगीना बनाया मुस्तफ़ा के सदके में। अबू बकर सिद्दीक चमक रहे हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहे हैं, फारूक आजम चमक रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहे हैं, उस्मान गनी चमक रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहे हैं, मौला अली चमक रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहे हैं, इमाम हुसैन चमक रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा के
सदके में चमक रहे हैं, गौसे आजम का जो गुंबद चमक रहा है मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रहा है, ख्वाजा का जो गुंबद चमक रहा है मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रहा है, वारिस पाक का जो गुंबद चमक रहा है मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रहा है, आला हज़रत का जो गुंबद चमक रहा है मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रहा है, मखदूम सिमना का जो गुंबद चमक रहा है मेरे नबी के सदके में चमक रहा है, सैफनी के राजा महाराजा हुजूर भूरे शबाबा का जो गुंबद चमक रहा है मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रहा है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का अगर गुंबद चमक रहा है मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। दुनिया में जितनी चीजें चमक रही हैं आमिना के लाल के सदके में चमक रही हैं। बरेली का कलंदर कहता है, आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है इमरान भाई। आला हज़रत ने हमें बता दिया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात क्या समझ लिया, नबी के सदके में हमें पैदा किया और हमसे पहले हमारे वालिदैन को नबी के सदके में पैदा किया। सुभान अल्लाह। लेकिन आज का नौजवान अगर बाप कुछ बेटे से कह दे तो बेटा मुंह फुला लेता है, अगर माँ बेटे से कुछ कह दे तो बेटा मुंह फुला लेता है। कितनी मशक्कतें कितनी मेहनत वालिदैन ने हमारे खातिर की और आज हम उनका कहना मानने तैयार नहीं है, कहना मानने तैयार नहीं है। बाप को वो सर्दियों की रात याद करो प्यारे मुसलमानों, जो हमारी माएं खुद गीले में सोती थी और हमें अपने सीने पे सुलाती थी। आज हमने अपनी माँ का मर्तबा ही खो दिया। वो वालिदैन जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, आज हमने उसको क्या कामयाबी की लो लगाए हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी। जिनके जरिए कामयाबी मिली या मिलेगी तुमसे वो रूठे हुए हैं। आज तुमने क्या समझ रखा है? यकीन जानो प्यारे मुसलमान, खुदा की कसम अगर तुमने अपने वालिदैन के मर्तबे को पहचान लिया तो यहाँ भी बेड़ा पार है और वहां भी बेड़ा पार है। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने वालिदैन का कहना मानेंगे। आज ये जो हमारी पूरी जमात नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज तुम्हें नजर आ रहा है, जितने उलमा हुफ्फाज या कुर्रा बैठे हैं, सब कुछ जो इनके पास इल्म है अल्लाह की अता से है, लेकिन साथ में वालिदैन की दुआ शामिल है। वालिदैन की दुआ शामिल है। आखिर तू बता तो सही यार, तूने अपने बाप को क्या समझ रखा है? तूने तो होना ये चाहिए था, अगर बाप बाहर से काम से आया है तो तुझे होना ये चाहिए था कि दौड़ता हुआ पानी लेकर आता, बाप की खैरियत पूछता कि बाप बता तो सही, कहीं ऐसा ना हो मेरा बाप काम करके आया है, थका होगा, इसको प्यास भी लगी होगी, इसको भूख भी लगी होगी। लेकिन तू याद कर, जब तेरे बचपने के आलम में तेरा बाप बाहर से काम करके आता था, उसको प्यास भी लगती थी, उसको भूख भी लगती थी, लेकिन जैसे ही वो घर में कदम रखता था, जब तुझ पर यानी अपने बेटे पर निगाह पड़ती थी तो तेरा बाप जो तुझको भूख लगती थी, जो उसको भूख सताती थी, जो प्यास सताती थी, जैसे ही अपने बेटे पर निगाह पड़ी, अब ना उसको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। औलाद होती क्या चीज है? वालिदैन से पूछो कि औलाद का मर्तबा क्या होता है। औलाद औलाद होती है प्यारे साहिब, याद रखो। जैसे ही बाप घुसा घर में, उसको प्यास भी लग रही थी, उसको भूख भी लग रही थी, लेकिन ना बाप ने प्यास को देखा, ना प्यास को देखा, ना भूख को देखा। गोद में बच्चे को उठा लिया, गोद में बेटे को उठा लिया और उठाने के बाद बोसा दिया। कभी गाल का बोसा दे रहा है, कभी माथे का बोसा दे रहा है। आज का हमारा नौजवान क्या करता है? अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो हाथ लगाने तैयार नहीं है, गुस्ल देने तैयार नहीं है। अरे तुम वो सर्दियों की रातें, वो तड़पती हुई बिजली की रातें याद करो, जब बिजली तड़पती थी, जब गरजता था बादल, तो तुम्हारा बाप तुम्हें कलेजे से लगा लिया करता था। आज यही बेटे आज बाप को हाथ लगाने तैयार नहीं है, गुस्ल देने तैयार नहीं है। इतने कमबख्त हो जाते हैं कुछ बेटे, अगर बाप को कसम खुदा की अगर बाप को गुस्ल देने की बारी आती है तो बेटे दूर खड़े होकर देखते हैं, गुस्ल भी कोई और देता है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, जैसे कब्र में उतारने का नंबर आता है तो बेटे दूर खड़े देखते हैं, कब्र में भी कोई और उतारता है। अरे होना तो ये चाहिए था कि तेरे बाप ने तुझे कलेजे से लगा कर रखा था, कैसे भूल गया? वो सर्दियों की रातों में तू अपने बाप को कैसे भूल गया? वो ठिठुर की रातों में तू अपने बाप का मर्तबा कैसे भूल गया? बता तो सही। जब बिजली तड़पती थी
थी, तेरा बाप तुझे कलेजे से लगा लिया करता था, तुझे पाल पोस के तुझे 20 साल कर दिया, आज तूने अपने बाप का मर्तबा खो दिया। याद रखो, अगर बाप का मर्तबा जानना है, उसके मरने के बाद नहीं, उसके जीते जीत कुर्बानियां दे दो। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का रसूल हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, तो वालिदैन की खिदमत कर लो। अल्लाह अकबर। जिसने वालिदैन की खिदमत कर ली और तुम्हारी खिदमत से वालिदैन मुस्कुरा गए, तो इधर वालिदैन मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ हाफिज मोहम्मद इमरान अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बाप का मर्तबा समझो। जिस दिन ये दुनिया से चले गए ना, तो सिसक सिसक के रोना पड़ेगा। कोने पकड़ोगे, कोने, समझ रहे हो? हाँ, अगर इन्हें सता दिया तो कोने पकड़ोगे रोने के लिए, लेकिन आंसू नहीं निकलेंगे। हक बात बता रहा हूं। आपने तवज्जो ही खो दी है बाप की, उसकी अजमत को तुम भूल गए। अगर तेरे आधार कार्ड पे नाम ना हो, कसम खुदा की दुनिया वाले तुझे हरामी के नाम से जी। अगर तेरी बस्ती में पहचाने तो तेरे वालिदैन की दुआ, तेरे वालिदैन का नाम है। आज तूने इतना मर्तबा भुला दिया, और तुमने माँ को क्या समझा? माँ का मर्तबे को भी भुला दिया, बाप के मर्तबे को तो भुला दिया, माँ के मर्तबे को भुला दिया। अरे याद करो वो सर्दियों की रात थी। अल्लाह समद, माँ तो वो है जो अपने कलेजे खून पसीना पिलाती है। आज तुमने माँ का कहना ना माना। अगर नौजवान से माँ कह दे बेटा कहीं नहीं जाना है, नहीं जी तुम क्या कर लोगी, लेकिन वो माँ के दिल से पूछो, वो तुम्हारी खैरियत के लिए मना करती है। अगर कहीं जाने मना करती है तो उसकी बात से परहेज करो। इसलिए अगर वालिदैन तुमसे कुछ कहना चाहते हैं तो समझो ऐसी दर्शका लगी है तुम्हारे घर के अंदर कि पूरी दुनिया में ऐसी दर्शका नहीं मिलेगी, वालिदैन जैसी दर्शका नहीं मिलेगी। उस्ताद तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वालिदैन से ज्यादा उस्ताद अच्छे पक्के नहीं मिलेंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, तुमने माँ के मर्तबे को कैसे खो दिया। अगर माँ तुमने क्या समझ रखा है, माँ की वो रातें याद करो जब उन्हें तेरी माँ को पता था कि मेरा बेटा रात के 11 या 12 या 1 बजे आएगा, तो लो लगाए दरवाजे पे बैठी रहती है। तेरी बहन भी सो जाती है, तेरा भाई भी सो जाता है, तेरा भाई भी सो जाता है, तेरा बाप भी लेट जाता है, तेरी दादी भी सो जाती है, तेरे दादा भी सो जाते हैं, लेकिन माँ की ममता तो देख प्यारे, माँ कभी नहीं सोती है। उसको मालूम है कि मेरा बेटा आएगा और जरूर आएगा। ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद हो, मेरे बेटे को भूख भी लगी होगी, कोई सर्दी भी सता रही होगी, लेकिन माँ माँ हुआ करती है। साहिब, माँ का एहतराम करो, माँ का कहना मानो। भलाइयाँ चाहते हो तो माँ से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। अगर माँ कहे कि बेटा कहीं नहीं जाना, तो कसम खुदा की उनको जुबान पर रख जाओ। अब माँ कहे कि बेटा ये काम न करना, बिल्कुल ठहर जाओ। अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाबी मिले, तुम्हारी शोहरत बढ़े, तो वालिदैन को खुश कर लो। इसलिए कि क्या होता है जब वालिदैन की खिदमत की जाती है तो रसूल अल्लाह भी खुश होते हैं और अल्लाह भी खुश।